सर कषायम्स क्या होता है? कषायम काढ़ा होता है। ओके। जैसे बच्चों को काढ़ा पिलाते हैं हाँ जी, हाँ जी। या कुछ पत्तों को लेके हम्म, उनका पानी जितना डबल पानी 2 कप पानी के अंदर कुछ पत्ते डाल दिए, फिर उसको उबाल लिया जी और जब वो 1 कप रह जाता है फिर उसको छान के उसको चाय की तरह अगर पीते जी। हैं, वो जो चाय की तरह पीने वाला इसको लोग उसकी काढ़ा भी बोलते हैं काढ़ा भी मेनली। बोलते हैं, चाय भी बोल देते हाँ हैं, जी, कुछ हाँ लोग जी, उसकी चाय भी बोल देते हैं हाँ कि जी। नीम के पत्तों की चाय या उसकी हम्म, चाय इस तरह हम्म, बोल देते हैं। हम्म। तो वो कषायम, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको कषायम कषायम बोलते हैं। बोलते हैं जी। तो कषायम और ये तेल पीने का और साथ में मिलेट्स का ये मैंने अपने ऊपर चालू किया। हम्म, यू नॉट बिलीव कि मैं जब तक कोरोना तक जी। मेरा वेट होता था 98 केजी। हम्म, मेरे सारे साथी लोग जानते हैं हम्म। जितने भी हैं। और मैं मैं तब बीपी की भी गोलियां लिया करता था। ओके। मुझे टाइप 2 शुगर भी थी हम्म, और शुगर की भी गोलियां लिया करता था। इस तरह की सारी चीजें होती थी। मैं खाली अपने ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करने लगा, 2.5 महीने के अंदर धीरे धीरे मैं अपनी दवाइयां भी ले रहा था, धीरे धीरे मेरी दवाइयां कम होनी शुरू हो गई अपने आप ही, कि मुझे लगने लगा मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया या इस तरह से। 2.5 महीने के अंदर मेरी कोई भी गोली नहीं रही और मेरा वेट आ गया 78 केजी उस टाइम पर। 20 केजी इसी के अंदर कुछ किए बगैर अपना 20 केजी डाउन हो गया, जबकि कोरोना के अंदर लोगों के वेट बढ़ बढ़ गए गए थे एग्जैक्टली। थे। तो मेरा वेट इस तरह कम हो गया एंड यू, और तब से लेकर आज तक मैंने कोई टेबलेट नहीं खाई है, कोई भी टेबलेट नहीं खाई है। और यू विल नॉट बिलीव वन मोर थिंग जो मेरे लिए भी आज तक बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरा 1967 में मेरा चश्मा लगा था और वो चश्मा का मेरी पावर होती थी 2.5 2.75 प्लस माइनस दोनों होती थी। और वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि टीवी के अंदर धुंधला दिख रहा है मुझे। मैंने कहा और मेरी शायद नजर खराब हो रही है। एक दिन वो चश्मा उतार के देखा, मुझे टीवी ठीक दिखने लग गया। फिर कोरोना होने के बाद में मैंने अपनी आईसाइट चेक कराई तो मेरी आईसाइट नॉर्मल हो गई। तब से लेकर आज तक मैंने चश्मा नहीं पहना। मुझे पास का सब पढ़ लेता हूँ, दूर का मुझे सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई देता है। एंड प्लीज आप ये भी मेंशन कीजिएगा, आप इफ यू डोंट माइंड आस्किंग योर एज, कि ताकि लोगों को पता चल सके कि आप ऑलमोस्ट इस सीनियरिटी पे आने के बाद भी लोगों के क्लासेस अपने करे जाने वाले रेमेडीज के थ्रू। मेरी एज इस टाइम 75 साल की है। मैंने जैसे बताया कि मैं 1951 के अंदर पैदा हुआ था। जी। अब 75 साल अभी पूरे नहीं हुए, 75 में मैं